नमस्कार, मैं रेजोनेंस पीसीसीपी डिवीज़न हिंदी फैकल्टी रूपनारायण शर्मा और आज आपके लिए लेकर के आया हूँ क्लास 9th संचयन कोर्स बी सीबीएसई का। और उसका अध्याय 2 है स्मृति। स्मृति जो लिखा है कहानी वो किसने लिखी है? श्री राम शर्मा ने। श्री राम शर्मा जी ने इसमें क्या लिखा है? इन्होंने अपना आत्म परिचय लिखा है। आत्म परिचय। तो इन्होंने अपना आत्म परिचय किस प्रकार से दिया? इन्होंने कहा कि बात कब की है? 1908 ईस्वी की है। कब की है? 1908 ईस्वी की है, जब हम बहुत छोटे थे, यानी 11 वर्ष का मैं था और मेरा छोटा भाई 8 वर्ष का था। कौन? छोटा भाई। ग्रामीण अंचलों में रहा करते थे। जंगलों में दोनों भाई मिलकर के कहाँ जाते? जंगलों में। क्या लेने? झरबेरी की झाड़ियों को तोड़ने के लिए। अब अक्सर क्या होता कि जरबेरी की झाड़ियों के नीचे सांप के बिल होते और सांप के बिल उनको दिखाई देते। कभी कभी सर्प देवता उन बिलों के बाहर भी आ जाया करते। लेखक उस समय बड़े ही कुशाग्र बुद्धि के थे और इन्हें सांपों को परेशान करना बहुत अच्छा लगता था। जंगलों में इनके पास एक डंडा था। क्या था? डंडा। जंगलों में सांपों को परेशान करते। कभी बिलों में जाकर कुछ चीज डाल दी जिससे सांप को गुस्सा होता और सांप बाहर निकल आता, और वह उस डंडे से सांपों को मार भी दिया करते। ये बात समझ में आ गई आपको? आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, ऐसा मेरे को लग रहा है। उस डंडे का नाम नारायण, क्या था बेटे? नारायण वाहन। गरुड़ जी का वाहन है नारायण वाहन, तो उसका नाम भी क्या दे दिया? नारायण वाहन। क्योंकि वह डंडा कई सांपों को क्या कर चुका था? कई सांपों को, सर्पों को चित कर चुका था, परास्त कर चुका था। तो जंगलों में जरभेरी के बेर तोड़ ही रहे थे कि गांव के एक व्यक्ति ने आवाज लगाई, अरे लड़कों, तुम्हारे बड़े भाई साहब ने बुलाया है। किसने बुलाया? बड़े भाई साहब ने। और बड़े भाई साहब का नाम सुनकर के रूह कांप जाती। क्यों रूह कांप जाती? कि बड़े भाई साहब को या तो पता चल गया होगा कि सांपों को जंगलों में मार रहे हैं, या जरभेरी के उसको झाड़ियों को तोड़ने की वजह से तो भाई साहब को पता नहीं चल गया, या और कोई गलती तो नहीं हो गई।
दोनों भाई चुपके से घर गए और जैसे जज साहब के सामने एक मुजरिम जाकर के खड़ा होता है, दोनों भाई गर्दन झुका करके उनके सामने पेश हो गए। बड़े भाई साहब कुछ लेखन कार्य कर रहे थे। क्या लिख रहे थे? चिट्ठियां लिख रहे थे। उन्होंने देखा तो कहा, आ गए तुम? तो लेखक ने कहा कि बिल्कुल आ गए भाई साहब। तो चलो एक काम करो, ये जरूरी चिट्ठियां हैं, इन्हें आज ही मक्खनपुर डाकखाने में 5 बजे से पहले डाल करके आनी है और यह 1-2 दिन में जहाँ पर मेरे को पहुँचाना है वहाँ तक पहुँच जाएगी। अब देखिए आप, जनवरी का महीना था। कब का महीना था बेटे? जनवरी का महीना था। कड़ाके की सर्दी थी। तो माँ ने क्या किया कि टोपियों को तो किस में रख दिया? चिट्ठियों को तो टोपी में रख दिया साहब। किस में रख दिया? टोपी में। और साफी थी, उससे दोनों भाइयों के 2 साफी से कान ढक दिए। दोनों ने धोतियां पहन रखी थी। और एक में कि बच्चों को रास्ते में भूख नहीं लगे, इसलिए माँ ने क्या किया बेटे? इसलिए माँ ने चने भी रख दिए, भीगे हुए चने, कि बच्चे आराम से उसको अपनी भूख शांत कर लेंगे। तो हाथ में डंडा ले लिया। दोनों भाई गांव से प्रस्थान करते हैं। किधर? मक्खनपुर की ओर। मक्खनपुर उनके लिए कोई नया नाम नहीं है बेटे। मक्खनपुर उनके लिए कोई नया नाम नहीं है, क्योंकि वह पढ़ने भी कहाँ जाते हैं? मक्खनपुर। और कैसे जाते हैं? पैदल जाते हैं। कई बच्चे उस गांव के और पैदल ही आते हैं। तो मक्खनपुर टोलियां बना करके जाते हैं। क्या बना लेते हैं बच्चे? टोलियां। अब उन्होंने एक दिन क्या देखा कि उधर से पढ़ कर के आ रहे थे, रास्ते में क्या मिला? कुआं मिला। क्या मिला? कुआं। और कुआं बिल्कुल सूखा हुआ था। उन्होंने देखे तो सही, इसमें क्या है? पानी नहीं था। अरे उसमें एक बहुत बड़ा सांप पड़ा हुआ था। किसी पता नहीं कैसे गिरा, कैसे नहीं गिरा, तो सांप पड़ा हुआ था। बच्चे ही तो ठहरे। एक ने ढेला, मिट्टी का ढेला उठाकर सांप को की तरफ फेंका। सांप फन को फैला करके जोर से फुसकार मारी, लेकिन वह बाहर आने में असमर्थ था, क्योंकि वो इतना गहरा था कि सांप उससे बाहर नहीं निकल सकता। अब तो बच्चों के लिए वह सांप क्या बन गया? खिलौना बन गया। विद्यालय से आते जाते समय लेखक और उसके साथी उस सांप को परेशान करने के लिए क्या करते? ढेला फेंकते, जिससे सांप फनफना करके क्रोधित होता और अपने फन को फैला देता। लेकिन करता क्या? कुछ समय बाद उसको निराश होकर के वापस लौटना पड़ता, क्योंकि सांप
निकलने में असमर्थ था। अब बच्चे ही तो ठहरे, लेखक और उसका छोटा भाई दोनों मक्खनपुर की तरफ जाते हैं। रास्ते में यहाँ से बीच रास्ते में कुआं आता है और उस सांप से शरारत करने की सूझती है। छोटा भाई कहने लगा कि भैया भैया मैंने तो देखा ही नहीं। क्या नहीं देखा? कि सांप कैसा लगता है। बड़ा भाई समझाता, अरे देख लेना देख लेना, पहले मेरे को तो देखने दे, तू देख लेना। तो बेटे, तो सांप को वह देखने लगा। कौन? लेखक, बचपन में 11 वर्ष की अवस्था में, और कुएं की तरफ ऐसे देखने लगा सांप को। तो जो टोपी है वह टोपी नीचे गिर जाती है और अचानक उस टोपी को तो लपक लिया, लेकिन वह चिट्ठियां थी, वह तीनों चिट्ठियां कैसे? जैसे कटी हुई पतंग। कटी हुई पतंग तुरंत धरती पर नहीं आती, अरे आसमान में ही वह तैरती रहती है। इसी तरह वह चिट्ठियां भी घूमती फिरती उस सांप के ऊपर जा गिरी। जिससे हुआ क्या? लेखक को बहुत बड़ा इससे दुख हुआ। क्यों? दोनों भाई इस कुएं की पाल पर बैठ करके रोने लगते हैं। रोना भी यहां पर 2 प्रकार का बताया। छोटा भाई ढांढस बांध कर रोता है जोर जोर से, हो हो, और बड़ा भाई डब डबा करके रोता है, उसके रोने की आवाज छलक रहे हैं। उपाय कुछ नहीं सूझा, उपाय कुछ भी नहीं सूझा। करे तो क्या करे? तो अंतिम उपाय के घर पे जाएंगे, भाई साहब को पता चलेगा कि चिट्ठियां नहीं गई, तो भाई साहब क्या करेंगे? चमड़ी उधेड़ देंगे। उधेड़ देंगे। और उस अवस्था में झूठ बोलना बिल्कुल भी नहीं आता था। क्या करें अब? झूठ बोलना नहीं आता था, अन्यथा वह कह देते, भाई साहब पूछते कि इस कुएं में क्या है? चिट्ठियां। और किसके ऊपर पड़ी हुई है? सांप के ऊपर। तो इसमें मिट्टी डाल दो और कह दो, भाई साहब पूछेंगे चिट्ठियां डाल आए? हाँ भाई साहब डाल आए। लेकिन ऐसे नहीं पूछेंगे कहाँ डाल के आए, या इसको मिट्टी से भर दे, चिट्ठियां अपने आप खत्म हो जाएगी। लेकिन बेटे, बड़ा भाई होने के कारण जिम्मेदारियों का एहसास था। क्या था बेटे? जिम्मेदारियों का एहसास, कि बड़े भाई साहब के द्वारा कोई भी वस्तु या चीज या चिट्ठियां हमें दी गई है, तो हमारा क्या बनता है? फर्ज बनता है कि उनके द्वारा दिए गए काम को हम पूरा करें। तो क्या किया? बड़े भाई ने यह निश्चय कर लिया कि कुछ भी हो जाए,
चाहे मुझे मौत से ही लड़ना पड़े, लेकिन मैं कुएं के अंदर जाकर के चिट्ठियों को निकाल करके जरूर लेकर के आऊंगा। तो बेटे यहां पर पेड़ था, क्या किया? ये साहस ले लिया कि उठना है और चिट्ठियों को निकालना है। अब किया क्या, कैसे निकाले? प्लानिंग। एक साफी यहां पर लगी हुई थी, कानों में खोली। एक भैया के छोटे भाई के लगी हुई थी, वह भी खोली। कितनी हो गई? 2। दोनों ने दोनों धोतियां खोल दी। 4। चने वाली पोटली खाली कर ली। कितनी हो गई? 5। और उनको कस के अच्छी तरह से बांध लिया। एक उसका जो मुंह है इस पेड़ के बांध दिया। छोटे भाई से कह दिया कि तू इसको पकड़े रहना। क्या करना? तू इसको पकड़े रहना, ठीक है। अब नग्न मूर्ति से लड़ने के लिए लेखक को भी क्या होना पड़ा? नग्न होना पड़ा, निवस्त्र होना पड़ा। तो क्या किया? धीरे धीरे वह हाथ में डंडा है उसको इसके लटका देता है। वो धीरे धीरे वह हाथों के बल से इसमें लटकने लगता है। धीरे धीरे आने लगता है। सांप फन फैलाए ऊपर उठा हुआ है। वह देख रहा है अपने दुश्मन को कि ये वही है जो रोज मुझे परेशान किया करता है। अरे पहले तो इसने अपना फन फैलाया, ऐसा प्रतीत हुआ जैसे तो आज सारा जहर ही यह इस दुश्मन पर उतारने वाला है। जमीन के यहाँ पर ऊपर इससे कई फुट ऊपर यहाँ पर रह जाता है। इसको पता है कि नीचे जाने का मतलब। लेकिन एक सूझ देखो आप इसकी, जब यह दृढ़ निश्चय करता है तो किस आधार पर करता है बेटे? इस आधार पर करता है, पहले पूर्व योजना बनाता है। क्या करता है? पूर्व योजना। क्योंकि आप भी आईआईटी से जुड़े हुए होंगे, कॉमर्स से जुड़े हुए होंगे, या आगे जाने वाले भविष्य में क्या बनोगे ये आप पहले से निर्धारित करते हो। और जो भी बच्चे कोटा आते हैं, रेजोनेंस में पढ़ते हैं, तो वो तो पहले से ही ये निश्चय करके आते हैं कि मेरे को इंजीनियर बनना है। तो पूर्व योजना क्या थी? इनकी पूर्व योजना थी कि मैं कुएं के अंदर प्रवेश करते ही पहले सांप को मारूंगा, फिर चिट्ठियों को उठाऊंगा। क्या करूंगा? चिट्ठियों को उठाऊंगा, फिर कुएं से बाहर निकलूंगा। ये पूर्व योजना थी। लेकिन जैसे ही अंदर प्रवेश किया, और ये निश्चय भी था सांप को मारने का। क्यों? क्योंकि लेखक ने जंगलों में बहुत सारे सांपों को मारा था, तो उसको ये पहले से ही निश्चित था कि वह जाकर के क्या करेगा? सांप को जाते ही मार देगा। लेकिन गया, सांप से प्रथम बार साक्षात्कार हुआ। क्या हुआ? साक्षात्कार होता है, और प्रथम बार साक्षात्कार हुआ। सांप को कहा जाता है, क्या कहा जाता है सांप को?
चक्षुश्रवा क्या कहा जाता है? चक्षुश्रवा, आंखों से सुनने वाला। तो यहां पर जब सांप की नजरें लेखक से मिली, लेखक की नजरें सांप से मिली, तो लेखक को भी क्या होना पड़ा? चक्षुश्रवा होना पड़ा। क्यों होना पड़ा? कि ये चाहता क्या है? अरे ये वार करना चाहता है, ये कैसे वार करेगा, कैसे नहीं करेगा, इसका मूल्यांकन उसको हुआ। अब उसने देखा कि कुआं क्या है बेटे? कुआं कच्चा कुआं है, मिट्टी का कुआं है, और जो इसका व्यास है वह व्यास इतना कम है कि यहां पर सांप को मारने के लिए क्या होनी चाहिए? जगह पर्याप्त होनी चाहिए। और जगह कैसी होनी चाहिए? कठोर। लेकिन जगह कठोर नहीं थी, तो लेखक ने ये जो उद्देश्य था वह दिमाग से निकाल दिया, क्योंकि वहां पर सांप को नहीं मारा जा सकता था। यदि वह सांप को मारने का प्रयास करता तो खुद की जान गंवा सकता था। अब सांप को कैसे दिशा भ्रमित करे, ये देखना है। सांप को कैसे दिशा भ्रमित करे, इसका क्या प्लान उन्होंने बनाया? देखा उन्होंने कि ये डंडा है इसके पास, यहां से मिट्टी ली और उछाल करके इधर की तरफ फेंका। इधर फेंकने का मतलब है कि सांप इस मिट्टी पर झपट पड़ा। सांप इस मिट्टी पर झपटा और झपट करके देखा क्या? कि कुछ भी हासिल नहीं हुआ। वह चिट्ठियां थी ऊपर, वह सांप के नीचे दब गई। अब करे तो क्या करे? करे तो क्या करे? कोई रास्ता सूझ नहीं रहा था। उसने फिर डंडे से इस मिट्टी को हटाने का प्रयास किया, और सांप ने इस डंडे पर लिपट करके क्या किया? जितना भी जहर था उसे इस पे लगा दिया, और सांप नीरस हो गया और उसके पैर पे से छू करके निकल गया। लेखक ने पहली बार एहसास किया कि सांप कितना ठंडा था। इसका मतलब ये समझे, इसका मतलब ये समझे क्या? कि कभी कभी क्या समझे? कि कभी कभी भावी योजना एवं संभावनाएं एवं अनुमान कितने मिथ्या निकलते हैं। मिथ्या शब्द का मतलब होता है झूठे निकलते हैं। कैसे? जैसा हम सोचते हैं ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कैसे नहीं होता है? लेखक सोच करके आया था क्या? कि जाते ही सांप को मारूंगा, सांप को मार के चिट्ठियों को उठाऊंगा और कुएं से बाहर निकलूंगा। लेकिन अंदर जाने के बाद सिचुएशन ऐसी हुई कि सांप को मार न सका, और लेखक को यह निश्चय करना पड़ा, यह एक लक्ष्य निर्धारित करना पड़ा कि सांप को मारना सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। या तो वह जान गंवा बैठेगा या फिर मैं जान गंवा बैठूंगा। मेरा जो टारगेट क्या है यहां पर? मेरा टारगेट है चिट्ठियों को उठाना। इसलिए उन्होंने ध्यान भ्रमित कर क्या किया?
सांप का ध्यान भ्रमित कर अपने पैर से फिर मिट्टी उछाली और सांप को एक तरफ किया जिससे चिट्ठियां पड़ी हुई थी। उसने डंडे से खिसका करके चिट्ठियों को हाथ में लिया और हाथ में लेने के बाद उसे अपने पास रखा। और आप मानो या नहीं मानो बेटे, दोनों हाथों के बल पर लगभग 36 फीट, दोनों हाथों के बल पर लगभग 36 फीट वह ऊपर चला आता है। और आते ही पहला काम, पहले तो वह बेहोश हो गया। छोटा भाई था, जैसे सांप ने पुचकार मारी थी पहले डंडे पे, छोटे भाई को लगा कि मेरे बड़े भाई का राम नाम सत्य हो गया, मर गया। लेकिन ऊपर निकला, पहले तो कुएं की जो पाल है इस पाल पर लेट जाता है। थोड़ी देर बाद होश आता है। जो उसको देख रहे थे 2-4 बच्चे, उनको समझाया कि यह बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए, यदि पता चल गई तो मैं तुम्हें देख लूंगा। बेटे, पहली बार इसने यह घटना 1915 ईस्वी में अपनी मां को बताई और मां ने ये कहानी सुनी तो उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। जिस तरह एक पक्षी अपने बच्चों को अपने डेने के नीचे छिपा लेते हैं, उसी तरह मां ने अपने किसको, बेटे श्री राम शर्मा को अपनी गोद में अपने आंचल से चिपका लिया और कहा कि तुमने 11 वर्ष की अवस्था में इतना बड़ा काम किया जो मैं कभी भी नहीं कर सकती। बेटे, ये पूरी की पूरी कहानी है, ये पूरी की पूरी कहानी है। ये आपको समझ में आ गई? मेरे को लगता है कि कम से कम समय में हमारे बच्चे इस कहानी को पूरा सुन चुके हैं, समझ चुके हैं और आनंद भी उनको आ चुका है। इसलिए आज यहीं पर इसको रखते हैं। समझ में आ गई? सभी बच्चों को बहुत 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 धन्यवाद और ऐसे ही पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू बेटे।